हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस प्रक्रिया के संबंध में जिसके तहत किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाने के बाद उस मृतक के विधिक उत्तराधिकारी मृतक की संपत्ति को अपने नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज करवा सकते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारियों का पहला काम यही होता है कि मृतक की संपत्ति को अपने नाम से राजस्व अभिलेखों में कैसे दर्ज करवाएं। यहाँ दो बातें जाननी होंगी। पहला यह कि क्या मृतक ने किसी भी प्रकार की वसीयत निष्पादित की है। दूसरा, यदि मृतक ने वसीयत निष्पादित नहीं की है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी कौन होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उन संपत्तियों के बारे में जिसके संबंध में मृतक ने वसीयत निष्पादित कर रखी होती है। यदि मृतक ने अपनी संपत्ति की वसीयत की होती है तो उस वसीयत में मृतक ने जिक्र किया होता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का वारिस कौन होगा। तो जिस व्यक्ति के पक्ष में मृतक ने वसीयत की रखी होती है तो मृतक की मृत्यु के बाद वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 33(1) के तहत, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित दस्तावेज उस तहसील के राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसकी सीमा के अंतर्गत मृतक की संपत्ति स्थित होती है। मृतक चाहे जिस स्थान पर रहता हो या उसके उत्तराधिकारी चाहे जहां रहते हों, आवेदन केवल उसी तहसील के राजस्व निरीक्षक को किया जाएगा जहां पर मृतक की संपत्ति स्थित है। जब राजस्व निरीक्षक को उपरोक्त दस्तावेज प्राप्त हो जाते हैं तो वह उन दस्तावेजों का निरीक्षण करता है तथा यह जानने का प्रयास करता है कि क्या किसी प्रकार का वाद विवाद तो नहीं उत्पन्न हो रहा है। यदि संपत्ति के हस्तांतरण में कोई विवाद नहीं है तो राजस्व निरीक्षक आवेदनकर्ता का नाम मृतक के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में यानी कि खतौनी में चढ़ा देगा। परंतु यदि राजस्व निरीक्षक को किसी भी प्रकार का वाद विवाद प्राप्त होता है या उसे पता चलता है कि मृतक की संपत्ति के संबंध में उत्तराधिकारियों के मध्य आपसी मतभेद है तो वह अपनी आख्या को उस तहसील के तहसीलदार को समक्ष प्रेषित कर देता है। तहसीलदार विवाद का निपटारा करता है और यह निर्णय करता है कि कौन व्यक्ति उस मृतक की संपत्ति का विधिक उत्तराधिकारी होगा और उसका नाम मृतक के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज कर लेता है। अब तो बात हो गई उन संपत्तियों की जिसके संबंध में वसीयत होती है। अब हम बात करेंगे उन संपत्तियों की जिसके संबंध में मृतक ने वसीयत निष्पादित नहीं कर रखी होती है। जिन संपत्तियों के संबंध में मृतक ने वसीयत नहीं की होती है वह संपत्तियाँ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 108 व 110 में दी गई सूचियों के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होती हैं। सबसे ध्यान रखने योग्य यह बात है कि इस सूची में जिस क्रम में उत्तराधिकारियों के नाम दिए गए हैं उसमें प्रथम क्रम में दिए गए नाम की अनुपस्थिति में ही द्वितीय क्रम के उत्तराधिकारी को वह अधिकार प्राप्त होगा। धारा 108 उन संपत्तियों के उत्तराधिकारियों के बारे में जिक्र करती है जब मृतक व्यक्ति पुरुष होता है और धारा 110 उन संपत्तियों के उत्तराधिकारियों के बारे में वर्णन करती है जब मृतक स्त्री होती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे धारा 108 में दी गई सूचियों के संबंध में। यदि मृतक व्यक्ति पुरुष है तो उसकी मृत्यु के बाद यदि वह शादीशुदा है तो उसकी संपत्ति उसकी विधवा पत्नी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ दो बातें अन्य उल्लेखनीय भी हैं। पहला यह कि विधवा पत्नी तभी उस मृतक की संपत्ति में उत्तराधिकारी होगी जब तक उसने पुनर्विवाह न किया हो, और दूसरी यह कि मृतक व्यक्ति के पत्नी व उसके पुत्र को भी उत्तराधिकार में वह संपत्ति अवश्य प्राप्त होगी। यदि वह व्यक्ति जीवित होता तो उसके जीवन काल में जो उसे संपत्ति उत्तराधिकारी के रूप में प्राप्त होनी थी। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि एक पिता की दो संतानें हैं और दोनों व्यक्ति शादीशुदा हैं, उसमें से एक संतान अपने पिता की मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, उसके बाद उस पिता की मृत्यु हो जाती है, तो उस पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके दोनों पुत्रों में समान रूप से विभाजित होगी। एक हिस्सा उस व्यक्ति को प्राप्त होगा जो जीवित है और एक हिस्सा उस मृत पुत्र के विधवा पत्नी व पुत्रों को प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे इस सूची में दूसरे क्रम पर दी गई हुई उत्तराधिकारियों के संबंध में। विधवा पत्नी, पुत्र व अविवाहित पुत्री की अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति उसके माता पिता को प्राप्त होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रथम क्रम में दिए गए उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति उसके माता पिता को प्राप्त होती है। यदि माता पिता भी उपस्थित ना हो तो मृतक की संपत्ति उसकी विवाहित पुत्री को प्राप्त होगी। यदि विवाहित पुत्री भी उपस्थित ना हो तो मृतक की संपत्ति उसके भाई व अविवाहित बहन को प्राप्त होती है। भाई व अविवाहित बहन उसी पिता के संतान होने चाहिए जिस पिता की संतान व मृतक व्यक्ति है, भले ही उनकी माताएं अलग अलग हों, तथा इन दोनों की अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति भाई के पुत्र को प्राप्त होगी। इनकी अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति पुत्र की पुत्री को प्राप्त होगी, यानी कि पोती को। इन सब की अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति पिता के माता पिता को प्राप्त होती है, यानी मृतक के दादा दादी को। इनके अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति पुत्री के पुत्र को, यानी कि नाती को प्राप्त होती है। इसके बाद नंबर आता है विवाहित बहन का। अगर वह भी ना हो तो सौतेली बहन का।
सौतेली बहन भी उसी पिता की संतान होनी चाहिए जिस पिता की संतान वह मृतक व्यक्ति है। सौतेली बहन से तात्पर्य है कि इनकी माताएं अलग अलग हो सकती हैं मगर पिता एक ही होना चाहिए। इनकी अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति बहन के पुत्र को प्राप्त होगी, यानी मृतक के भांजे को। अगर वो अभी ना हो तो फिर मृतक की संपत्ति सौतेली बहन के पुत्र को प्राप्त होगी। इनकी अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति भाई के पुत्र को यानी कि पोते को प्राप्त होगी। अगर वह भी नहीं है तब मृतक की संपत्ति पिता के पुत्र को यानी चाचा को प्राप्त होगी। इनकी अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति पिता के पुत्र को यानी चचेरे भाई को प्राप्त होती है। और इन सब व्यक्तियों के अनुपस्थिति में मृतक की संपत्ति माता के पुत्र को यानी मृतक के मामा को प्राप्त होगी। यह बातें तो हो गई धारा 108 में दी गई उन उत्तराधिकारियों की जब मृतक व्यक्ति पुरुष होता है। अब हम बात करेंगे धारा 110 की कि जब मृतक स्त्री होती है तो उसकी संपत्ति किन किन उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी। मृतक स्त्री के बाद उसकी संपत्ति निम्न उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मृतक स्त्री के बाद उसकी संपत्ति उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी, जैसा कि सूची 110 में दिया गया है। सबसे पहला संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी होंगे उसका पुत्र, अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र यानी पोता, पुत्र के पुत्र का पुत्र यानी परपोता, पूर्व मृत पुत्र की विधवा तथा पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा यानी पोते की पत्नी। इनकी अनुपस्थिति में दूसरा नंबर आता है उसके पति का। पति की अनुपस्थिति में विवाहित पुत्री को मृतक स्त्री की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। इनकी अनुपस्थिति में पुत्री का जो पुत्र होगा वह मृतक स्त्री की संपत्ति का उत्तराधिकारी होगा। इनकी अनुपस्थिति में मृतक स्त्री के पिता को उसकी संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है। इन सब की अनुपस्थिति में मृतक की विधवा माता को ही संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। इनकी अनुपस्थिति में भाई को उस मृतक महिला की संपत्ति का उत्तराधिकारी माना गया है। भाई भी उसी पिता की संतान होनी चाहिए जिस पिता की संतान वह मृतक महिला है, यानी मृतक महिला व भाई दोनों एक ही पिता की संतान होने चाहिए, भले इनकी माताएं अलग अलग हों। इनकी अनुपस्थिति में भाई के पुत्र को मृतक महिला की संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाया गया है। इन सब की अनुपस्थिति में अविवाहित बहन को हकदार बताया गया है। इनकी अनुपस्थिति में विवाहित बहन को मृतक महिला की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है तथा इन सब की अनुपस्थिति में विवाहित बहन की पुत्र को मृतक महिला की संपत्ति का उत्तराधिकारी बताया गया है। तो धारा 108 व धारा 110 में उन संपत्तियों का जिक्र किया गया है जब किसी मृतक व्यक्ति चाहे वह स्त्री हो या पुरुष बिना वसीयत किए ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसकी संपत्ति धारा 108 व धारा 110 में दी गई सूचियों के क्रम में ही उनके उत्तराधिकारियों को प्राप्त होती है। विधिक से संबंधित अन्य जानकारी के लिए जुड़िए हमारे चैनल से। धन्यवाद।